बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैबन सोसाइटी इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान दारुल हुकूमत की एक कोठी के कमरे में ऑस्टिन और डेविड दोनों मौजूद थे। इनके दरमियान मेज़ पर शराब की बोतल रखी हुई थी और वो दोनों अपने अपने सामने रखे हुए गिलासों में से चुस्कियां ले लेकर शराब पीने में मसरूफ़ थे कि अचानक साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो ऑस्टिन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ऑस्टिन बोल रहा हूँ, ऑस्टिन ने कहा। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस, मैंने सिडनी का एक अहम सुराग लगा लिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। चूँकि फ़ोन में लाउडर का बटन ना सिर्फ मौजूद था बल्कि मुस्तकिल तौर पर प्रेस था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ऑस्टिन के सामने बैठे हुए डेविड के कानों तक भी बखूबी पहुंच रही थी। इसलिए जोसेफ की बात सुनकर ना सिर्फ ऑस्टिन बल्कि डेविड भी बेख्तियार चौंक पड़ा था। ओह, कैसे? तफसील बताओ बॉस। मैंने ब्लू मून क्लब के एक बूढ़े वेटर को मैंने जब खासी भारी रकम दी तो इसने मुझे बताया कि सिडनी के साथ वाले कमरे में एक लड़की मार्सिया रहती थी। इस लड़की की कौमियत भी ग्रेटलैंड की थी और वो अक्सर सिडनी के साथ आती जाती रहती थी। और जब सिडनी अपने कमरे से गायब हुआ तो इस मार्सिया ने भी कमरा छोड़ दिया था। फिर बॉस, इस वेटर से मैंने इस मार्सिया का हुलिया मालूम किया और इसके साथ ही वेटर ने मुझे बताया कि ये मार्सिया सिडनी की अदम मौजूदगी में क्लब की लॉबी में एक बदनाम क्लब के सुपरवाइज़र जैकी से बड़े पुरअसरार अंदाज में मुलाकातें करती रहती थी। इस वेटर ने बताया कि जैकी असलहे का बहुत बड़ा स्मगलर भी है और इंतहाई खौफनाक गुंडा भी है। इस जैकी का अड्डा दारुल हुकूमत से 120 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर समंदन में है। वहाँ इसने बाकायदा जैकी होटल खोल रखा है जो गुंडों, स्मगलरों और बदमाशों से हर वक्त भरा रहता है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। असलहे का स्मगलर? ओह, ये तो वाकई इंतहाई अहम इत्तला है। लेकिन क्या वो जैकी भी बराह रास्त सिडनी से मिलता जुलता रहता था या नहीं? मुझे जो कुछ मालूम हुआ है इससे यही जाहिर होता है कि इसका राब्ता सिडनी से नहीं बल्कि मार्सिया से रहता था। इस मार्सिया का सुराग लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इत्तला के बाद लगता है कि सिडनी की असल आलाकार ये लड़की मार्सिया हो सकती है। अगर वो मिल जाए तो सिडनी पर भी हाथ डाला जा सकता है और इस बारे में तफसीली मालूमात भी हासिल हो सकती हैं। तुम कहाँ से बोल रहे हो? ऑस्टिन ने कहा। मैं दारुल हुकूमत के एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, तुम ऐसा करो कि एक तफसीली नक्शा हासिल करो ताकि समंदर का रास्ता मालूम हो सके। मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचकर इस जैकी पर हाथ डालना चाहता हूँ, ऑस्टिन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो ऑस्टिन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। ये वाकई इंतहाई अहम तरीन इत्तला है। इस जैकी से लाजमन सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें अब मेकअप करना होगा, डेविड ने कहा तो ऑस्टिन बेख्तियार चौंक पड़ा। मेकअप? क्यों? यहाँ हमें कौन जानता है? मुझे इत्तला मिल चुकी है कि इस लड़की नरगिस से इमरान ने अस्पताल में अलहदगी में मुलाकात की है और इमरान की मुलाकात का मतलब है कि अब वो लामहला हम दोनों को ट्रेस कर रहा होगा। और चूंकि इस वक्त हमारे जहन में ये बात ना थी कि इस लड़की नरगिस से इमरान की भी मुलाकात हो सकती है, इसलिए हम दोनों इस नरगिस से असल हुलियों में मिले थे। लामहला हमारे हुलियों की तफसील इमरान तक पहुँच गई होगी और हो सकता है कि इस वक्त पूरे दारुल हुकूमत में हमारी तलाश का काम जारी हो, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान तो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, वो एक आम सी लड़की पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? वो हर काम कर सकता है, वो किसी हदूद का पाबंद नहीं है और जिस अंदाज में वो काम करता है अब तक लाजमन इसे सिडनी और स्पेशल एजेंसी के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होंगी। इसलिए हमारी बेहतरी इसी में है कि हम मेकअप कर लें और नाम भी बदल लें। ठीक है, मैं कोई रुकावट नहीं चाहता, इसलिए वाकई ऐसा होना चाहिए। हमारे पास दूसरे कागजात मौजूद हैं, इसलिए अब हम इन कागजात की रूह से अपने आप को बदल लेते हैं, ऑस्टिन ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। इसके उठते ही डेविड भी उठकर खड़ा हो गया और फिर वो दोनों एक कमरे की तरफ बढ़ गए ताकि दूसरे कागजात के मुताबिक अपने मेकअप कर लें। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक कार में सवार दारुल हुकूमत से समंदर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर भारी जिस्म का जोसेफ था जबकि उगबी सीट पर ऑस्टिन और डेविड इकट्ठे बैठे हुए थे। अगर पहले मालूम कर लेते कि जैकी वहाँ मौजूद है या नहीं तो बेहतर था।
वो ना भी होगा तो इसका कोई असिस्टेंट होगा, इससे मालूमात मिल जाएंगी। ऑस्टिन ने जवाब दिया तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो समंदन शहर की हदूद में दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा शहर था। यहाँ बड़ी बड़ी 2 फैक्ट्रियाँ भी मौजूद थीं, इसलिए यहाँ आबादी भी काफ़ी थी। लोगों से पूछने के बाद वो शहर के किनारे पर वाक़ जैकी क्लब पहुँच गए। क्लब की इमारत तो बड़ी ना थी, लेकिन इसका अहाता काफ़ी वसी था और इस पर जैकी क्लब का नियॉन साइन जल बुझ रहा था। जोसेफ ने कार कंपाउंड गेट में दाखिल की और फिर से एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में काफ़ी कारें मौजूद थीं। वो तीनों नीचे उतरे और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब में आने जाने वाले सब अपनी शक्लों से ही जराइम पेशा अफराद दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये तीनों जो कि गैर मुल्की थे, इसलिए इन्हें देखकर आने जाने वाले इनके लिए रास्ता छोड़ देते थे। क्लब का हॉल काफ़ी बड़ा था और वो औरतों और मर्दों से तकरीबन भरा हुआ था, लेकिन वहाँ मौजूद तमाम मर्दों और औरतों का ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ही लगता था, क्योंकि हॉल में घटिया शराब की तेज़ और नागवार बू के साथ साथ मंशियात के गलीज़ बू और गाढ़ा धुआं जैसे भरा हुआ लग रहा था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिस पर 2 पहलवान नुमा गुंडे मौजूद थे, जिनमें से एक तो सर्विस देने में मसरूफ़ था, जबकि दूसरा सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ था। जैसे ही ऑस्टिन, डेविड और इसके पीछे जोसेफ अंदर दाखिल हुए, ये पहलवान नुमा आदमी ने देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। शायद इनके गैर मुल्की होने की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पूरे हॉल में एक भी गैर मुल्की नज़र न आ रहा था। ऑस्टिन और डेविड दोनों काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, इस पहलवान नुमा आदमी ने सीने पर बंधे हुए हाथ खोलकर मौजबाना लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक स्कॉटलैंड से है और हमने जैकी से मिलना है। हमारे पास इसके लिए एक बड़ा काम है। ओह अच्छा, मैं पूछता हूँ, आपका नाम जनाब? इस आदमी ने काउंटर पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा। वो हमें नाम से नहीं जानते। हमारे पास इनके लिए एक आदमी की टिप मौजूद है। ऑस्टिन ने जवाब दिया तो इस पहलवान नुमा आदमी ने रिसीवर कान से लगाकर यक्के बाद एगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। बॉस, काउंटर से टोनी बोल रहा हूँ। स्कॉटलैंड से 3 गैर मुल्की आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इनका कहना है कि इनके पास आपके लिए कोई बड़ा काम है। जी हाँ, लेकिन मैंने इनसे पूछा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप इन्हें नामों से नहीं जानते। इनके पास आपके लिए कोई मखसूस टिप है। टोनी ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद इसी तरह मुतमना लहजे में जवाब देते हुए कहा, यस सर। दूसरी तरफ से सुनने के बाद टोनी ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर इसने इशारे से एक साइड पर मौजूद आदमी को बुलाया। मेहमानों को बॉस के ऑफिस तक पहुंचा दो। आइए सर, इस आदमी ने कहा और ऑस्टिन ने टोनी का शुक्रिया अदा कर दिया और फिर इस आदमी के पीछे चलता हुआ राहदारी की तरफ मुड़ गया। डेविड और जोसेफ भी इसके पीछे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक ऑफिस में दाखिल हो रहे थे, जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। ऑफिस का दरवाज़ा देखते ही ऑस्टिन समझ गया था कि ऑफिस साउंड प्रूफ है। ऑफिस के बाहर भी 2 मुसल्ला गुंडे मौजूद थे। अंदर एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक भारी लेकिन वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर सूट था, लेकिन चेहरे मोहरे से वो छटा हुआ गुंडा और बदमाश नजर आ रहा था। खुश आमदीद जनाब, मेरा नाम जैकी है। इस आदमी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। मेरा नाम रोस्टर है और ये मेरे साथी हैं, जैकब और रिचर्ड। हमारा ताल्लुक स्कॉटलैंड से है। ऑस्टिन ने मुसाफा करते हुए अपना और अपने साथियों का तारुफ कराया, तो जैकी ने इन दोनों से भी मुसाफा किया और फिर वो तीनों मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। इसी लम्हे ऑफिस का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब की एक बोतल और 4 गिलास रखे हुए थे। इस मुलाजिम ने गिलास मेज़ पर रखे और फिर शराब की बोतल खोलकर इसने चारों गिलास आधे आधे भरे और फिर बोतल बंद करके इसने मेज़ पर रखी और खाली ट्रे उठाए वापस अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। शुक्रिया, खासी अच्छी शराब है, ऑस्टिन ने चुस्की लेते हुए कहा। यह इंतहाई पुरानी शराब है। मैंने ख़ास मेहमानों के लिए मंगवा कर रखी है। आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे स्कॉटलैंड की एक तंजीम के लिए भारी मिकदार में असलहा चाहिए। कीमत की आप फिक्र ना करें, मुँह मांगी कीमत कैश दी जाएगी, लेकिन असलहा फौरी तौर पर और हमारे मकसद का होना चाहिए, और इसे स्कॉटलैंड तक पहुंचाना भी आपका ही काम होगा। असलहा? लेकिन मेरा असलहे से क्या ताल्लुक? मैं तो क्लब का मैनेजर हूँ। जैकी ने कहा तो ऑस्टिन बेख्तियार हंस पड़ा। ग्रेट लैंड की मार्सिया आपकी ग्राहक हैं। इन्होंने हमें आपके ही टिप दी है। मार्सिया? ओह, वो आपको कहाँ मिल गई? इसका ताल्लुक जिस सोसाइटी से है, इस तरह की तंजीम स्कॉटलैंड में भी मौजूद है, इसलिए हमारे राब्ते रहते हैं।
बहरहाल, आप अगर काम नहीं कर सकते तो साफ जवाब दे दें, हम दारुल हुकूमत में कोई और पार्टी तलाश कर लेंगे। क्या मार्सिया ने कोई निशानी भी दी है? नहीं, इसने कहा था कि इसका नाम ही काफ़ी है। आप बेशक इससे पूछ लें, वो यहीं तो है। ऑस्टिन ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा और जैकी चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, जैसे कोई फैसला ना कर पा रहा हो। फिर इसने एक तवील सांस लेते हुए कंधे उचकाए। कितना माल चाहिए? बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन इससे पहले तुम हतमी तौर पर हमारी तरफ से मुतमईन हो जाओ, क्योंकि ये इंतहाई सीरियस मसला है। हम इसे इस अंदाज में डील नहीं कर सकते। फिर भी मालूम तो हो कि कितनी मालियत का ऑर्डर हो सकता है। एक खेप 10 करोड़ डॉलर की भी हो सकती है, और हमें हर तीसरे माह खेप चाहिए। 10 करोड़ डॉलर की एक खेप, और हर तीसरे माह खेप चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आप कैश में अदायगी कर सकते हैं? जैकी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे हैरत से इसका सांस रुकने लग गया हो, और ऑस्टिन बेख्तियार हंस पड़ा। हमारी तंजीम मार्सिया की सोसाइटी से कहीं बड़ी है और वसी नेटवर्क की हामिल है। हमारे लिए ये मामूली बात है। असल मसला ये है कि मुझे मालूम है कि आज तक इंतहाई कामयाबी से तुम इंतहाई खुफिया अंदाज में काम कर रहे हो, और इसीलिए हमने तुम्हारा इंतखाब किया है। ऑस्टिन ने जवाब दिया तो जैकी ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ऑस्टिन की नज़रें नंबर पर जमी हुई थीं, लेकिन जैसे ही जैकी ने आखिरी नंबर प्रेस करके हाथ उठाया, ऑस्टिन ने हाथ बढ़ाकर कैडल पर हाथ रख दिया। क्या मतलब? रिसीवर रख दो और हमारी बात सुनो। क्या मतलब? मार्सिया कहाँ मौजूद है? इसका पता बता दो। ऑस्टिन ने शराब के गिलास को पकड़ते हुए कहा। तो जैकी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्यों? क्या मतलब? जैकी ने कहा। इसके चेहरे पर अब शक के तासुरात उभर आए थे, और इसका हाथ मेज से घिसट कर नीचे की तरफ जाने ही लगा था कि ऑस्टिन ने बिजली की सी तेजी से गिलास उठाकर इसमें मौजूद शराब जैकी के चेहरे पर फेंक दी, और जैकी चीख मारकर पीछे हटा, और इसके दोनों हाथ तेजी से अपने चेहरे की तरफ बढ़े ही थे कि डेविड और जोसेफ उठकर बिजली की सी तेजी से बैरूनी और अंदरूनी दरवाज़ों की तरफ बढ़ गए, जबकि ऑस्टिन भी बिजली की सी तेज़ी से उठा, और इसके साथ ही इसका बाजू घूमा, और जैकी जो अभी तक अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसलने में मसरूफ़ था, चीखता हुआ कुर्सी समेत साइड पर जा गिरा। नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन अपनी इसी लम्हे अंदरूनी कमरे कमरे के सामने खड़े जोसेफ की लात हरकत में आई, और जैकी की कनपट्टी पर पड़ने वाली ज़ोरदार ज़रब ने जैकी को एक बार फिर नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे गिरकर एक लम्हे के लिए तड़पा, और फिर साकत हो गया। ऑस्टिन ने झुककर इसे उठाया और एक सोफे की कुर्सी पर डाल दिया। डेविड, आकर इसका कोट इसकी पुश्त से नीचे कर दो, फिर ये हरकत ना कर सकेगा। ऑस्टिन ने बैरूनी दरवाजे के सामने खड़े डेविड से कहा, और डेविड सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा, और फिर इन दोनों ने मिलकर जैकी का कोट इसके कंधों से उतारकर इसकी पुश्त की तरफ काफ़ी नीचे कर दिया। जोसेफ, तुम अंदरूनी रास्ते को चेक करके आओ, और जो दरवाज़ा हो वो बंद कर देना, ताकि इधर से अचानक कोई ना आ जाए। ऑस्टिन ने जोसेफ से कहा, और जोसेफ सर हिलाता हुआ अंदरूनी दरवाजे की दूसरी तरफ चला गया, जबकि ऑस्टिन ने सोफे की कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए जैकी के चेहरे पर मुसलसल ज़ोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद ही थप्पड़ों के बाद जैकी चीख मारकर होश में आ गया, तो इसका जिस्म तन गया। इसने उठने की कोशिश की। इसकी आंखें अभी तक मंदी हुई थीं, और चेहरे पर तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। ऑस्टिन ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला, और उसकी नाल इसने जैकी की गर्दन से लगा दी। मार्सिया का पता बताओ, ऑस्टिन ने सर्द लहजे में कहा। तो तुम कौन हो? जैकी ने भीचे भीचे लहजे में कहा। अब इसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल ली थीं। हमने मार्सिया से मिलना है, जल्दी बताओ, वरना। ऑस्टिन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, जैकी ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। तो ऑस्टिन ने मशीन पिस्टल उठाया, और दूसरे ही लम्हे इसका बायां हाथ बिजली की सी तेजी से जैकी की तरफ बढ़ा, और जैकी की गर्दन के गिर्द जम गया। इसने हाथ का अंगूठा मखसूस अंदाज में इसकी गर्दन पर रखकर दबाया, तो जैकी का जिस्म यकलख कांपने लग गया। बोलो, जवाब दो, वरना। ऑस्टिन ने गुर्राते हुए कहा, और अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। वो जास्को क्लब में रहती है, जास्को क्लब में। जैकी ने ढीले लहजे में जवाब दिया, जैसे ना चाहने के बावजूद बता रहा हो, और ऑस्टिन ने इसकी कनपटी से पिस्टल लगाया, और फिर टैगर दबा दिया। हल्के से धमाके के साथ ही जैकी की खोपड़ी बेशुमार टुकड़ों में तब्दील हो गई, और ऑस्टिन बिजली की सी तेजी से पीछे हटा, और जैकी की लाश ऊंधे मुंह सोफे पर गिर गई। इसी लम्हे जोसेफ अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ गया। बॉस, इधर से एक खुफिया रास्ता बाहर जाता है, एक और होटल में, जोसेफ ने कहा। हाँ आओ, इधर से निकल चलते हैं। आओ डेविड, ऑस्टिन ने कहा, और तेज़ी से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो
क्लब के उगबी तरफ से एक खाली अहाते में मौजूद थे। फिर वहां से घूमकर वो वापस पार्किंग में आए और थोड़ी देर बाद इनकी कार तेज़ी से पार्किंग से निकलकर इस सड़क की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जो वापस दारुल हुकूमत की तरफ जाती थी। ये जास्को क्लब कहीं यहाँ समंदर में ना हो। ओ हाँ, वाकई। जोसेफ, कार किसी फ़ोन बूथ के करीब रोक दो, ऑस्टिन ने कहा, और जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इसने कार एक फ़ोन बूथ के करीब रोक दी और ऑस्टिन तेज़ी से नीचे उतरा और फ़ोन बूथ में दाखिल हो गया। इसने रिसीवर उठाया और पहले इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इसे मालूम था कि इंक्वायरी से बात करने के लिए कोई कार्ड बेंच पंच ना करना पड़ता था, इसलिए इसने फ़ोन पीस में कोई कार्ड ना डाला था। यस, इंक्वायरी प्लीज़। जास्को क्लब का नंबर दें। जास्को क्लब? इस नाम का तो कोई क्लब समंदर में नहीं है जनाब, शायद दारुल हुकूमत में हो। ओह अच्छा, फिर दारुल हुकूमत के लिए राब्ता नंबर दे दें, ऑस्टिन ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो ऑस्टिन ने इसका शुक्रिया अदा किया और फिर रिसीवर कैडल पर रखकर वो तेज़ी से बाहर आ गया। क्या हुआ? डेविड ने ऑस्टिन की कार में बैठते ही पूछा। दारुल हुकूमत चलो जोसेफ। ऑस्टिन ने डेविड की बात का जवाब देने के बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और इसके साथ ही कार एक झटके से आगे बढ़ने लगी। क्लब दारुल हुकूमत में ही है, ऑस्टिन ने जवाब दिया। क्या नंबर भी वही है जो इस जैकी ने डायल किया था? यहाँ की इंक्वायरी को वहाँ का नंबर मालूम ना था। अलबत्ता मैंने इससे यहाँ से दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर मालूम किया तो इसने वही नंबर बताया जो पहले इस जैकी ने प्रेस किया था। इस तरह ये बात कंफर्म हो गई है कि जैकी भी दारुल हुकूमत ही कॉल कर रहा था, ऑस्टिन ने जवाब दिया। और डेविड ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि इनकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी।